ओम नमः शिवाय। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? दोस्तों, आज जो कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति के जीवन में चलने वाले समस्त प्रकार के दुख और दरिद्रों का नाश हो जाता है। यह कथा शिव पुराण में वर्णित है और इस कथा में कहा गया है कि जो भी भक्त इस कथा को पूरे भक्ति भाव और शांत मन से सुनता है, उसके जन्म जन्मांतर के सभी दुख और दरिद्र दूर हो जाते हैं। यह कथा सुनने मात्र से ही दरिद्र धनवान हो जाता है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है और भाग्यहीन के भाग्य के द्वार का ताला खुल जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है, यह कथा आइए सुनते हैं। यह भगवान शिव और माता पार्वती की कथा बड़ी ही कल्याणकारी है। यदि इस कथा को आपने पूरा सुन लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में चलने वाली समस्त प्रकार की परेशानियों का हल हो जाएगा और भगवान शिव के प्रति आपकी श्रद्धा हजारों गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, इसलिए इस कथा को पूरा सुनना और पूरे मन के साथ सुनना। इस पूरा कथा को सुनने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है और आधी कथा छोड़ करके न जाना, क्योंकि आधी कथा छोड़ करके जाने से भगवान शिव का अपमान होता है। दोस्तों, किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहा करता था। उसके पुत्र का नाम था सोमदत्त। वह गरीब बूढ़ा ब्राह्मण नित्य प्रति भगवान शिव को जल चढ़ाया करता था और उसकी पत्नी ब्राह्मणी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दोस्तों, दरअसल ब्राह्मणी पहले बहुत पूजा पाठ करती थी, अनेक तरह के व्रत उपवास सब कुछ किया करती थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। जब ब्राह्मण जवान था तो कहीं से कथा सुना करके पूजा पाठ करके थोड़ी बहुत जो दान दक्षिणा लेकर के आता था, उसी से उस ब्राह्मण के परिवार का गुजर बसर होता था। फिर भी ब्राह्मणी इसी उम्मीद में पूजा पाठ करती थी कि कभी न कभी उसकी गरीबी जरूर दूर होगी, किंतु उसके पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिला। देखते ही देखते दिन बीतते गए। अब तो ब्राह्मण बूढ़ा हो गया था, उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह कहीं गांव में जाकर के कथा कराए। वह बीमार रहने लगा, घर में कमाने वाला कोई था नहीं। ब्राह्मण का बेटा सोमदत्त गुरुकुल में पढ़ा करता था। अब ब्राह्मणी के घर में खाने के लाले पड़ गए तो वह गुस्से में पूजा पाठ करना छोड़ देती है और ब्राह्मण को भी पूजा पाठ करने से मना करने लगती है। दोस्तों, वह ब्राह्मणी कहती है कि भोलेनाथ और अन्य देवी देवताओं की पूजा करते करते जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन भगवान ने हमारी गरीबी दूर नहीं की, उल्टा अब हमें दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया है। अरे मेरी मति ही मारी गई थी कि मैंने दिन रात उपवास किया, व्रत किया, अपने शरीर को सुखा करके कांटा कर दिया। अब क्या देगा तुम्हारा शिव, जो तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाया करते हो। दोस्तों, ब्राह्मणी की बातों को सुन करके वह ब्राह्मण कुछ नहीं कहता था। उसे तो अपने आराध्य भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था। अब ब्राह्मण का बेटा अपनी शिक्षा पूरी करके गुरुकुल से वापस अपने घर आ गए और अपने माता पिता की सेवा करने लगा। एक दिन की बात है, सोमदत्त भगवान शिव मंदिर में अपने पिता के साथ पूजा पाठ कर रहा था और वहीं पर शिव भक्तों को कथा सुनाने लगा। सोमदत्त कहता है कि जो भक्त भगवान शिव की कथा को सुनते हैं, उनके मन में जो इच्छा रहती है, भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना को जरूर पूरी करते हैं। दोस्तों, सोमदत्त की यह सब बातें मंदिर में पूजा करने आए उसी राज्य के राजा ने सुन लिया और उसे यह बात बहुत ही अच्छी लगी और उसने सोमदत्त को अपने यहाँ अपनी बेटी राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए नौकरी पर रख लिया। अब सोमदत्त प्रतिदिन राजा की लड़की को कथा सुनाने के लिए जाने लगा। अब राज दरबार से जो भी दक्षिणा मिलती, उसी से उसका और उसके बूढ़े माता पिता का पालन पोषण होता था। इस पर भी ब्राह्मणी खुश नहीं थी। उसने कहा कि मुझे अपने बच्चे की भविष्य की चिंता है। हमारा जीवन तो किसी तरह से कट गया, लेकिन मेरे बेटे का जीवन अभी बहुत बड़ा है। हमारे मरने के बाद उसका क्या होगा? हमारी भक्ति पूजा पाठ का फल लगता है कभी नहीं मिलेगा। क्या भोलेनाथ को मेरा दुख दिखाई नहीं देता है? वे बिल्कुल कठोर बने हुए हैं। मेरा पुत्र राजा के घर से जो कुछ भी लेकर के आता है, माना कि उससे हमारे पूरे परिवार का पेट भर जाता है, किंतु और भी जरूरतें हैं, वे कैसी पूरी होंगी? ईश्वर ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली हैं? क्या मेरे पुत्र को हमारे ही तरह गरीबी में रहना होगा? ब्राह्मण और ब्राह्मणी की एक करुण पुकार जब माता पार्वती ने सुना तो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे देवों के देव महादेव, आप तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, आप क्यों इन दोनों की परीक्षा ले रहे हैं प्रभु? ब्राह्मण यह जो है यह आपका परम भक्त है,
अब आप उसके दुख का नाश करें प्रभु, अन्यथा यह ब्राह्मण कहीं आपकी पूजा करना बंद न कर दे, कहीं उसके मन में आपके प्रति अविश्वास पैदा न हो जाए और जो विश्वास है वह समाप्त न हो जाए। माता पार्वती की बात को सुनकर के भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने उसके भाग्य के उदय का बीज तो पहले ही बो दिया है। अब हम दोनों को साथ में लक्ष्मी जी विष्णु जी को लेकर के इस ब्राह्मण के घर जाने का समय आ गया है। मेरी कृपा के साथ ही वह ब्राह्मण दंपत्ति विष्णु लक्ष्मी के भी कृपा के पात्र बनेंगे। उन दोनों पति पत्नी ने हम दोनों की पूजा एक साथ की है। हे देवी, पृथ्वी लोक पर जाकर के हमें शिव लीला करनी है। दोस्तों, अब शिव जी तुरंत माता पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर के बैकुंठ लोक में चले जाते हैं, जहां दयानिधि भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके चरणों में बैठी हुई उनके चरणों को दबा रही थी। तब भगवान शिव जी ने विष्णु जी से पृथ्वी लोक पर चलने का आग्रह किया। विष्णु जी कहने लगे, हे देवी लक्ष्मी, चलिए, हमारे भक्त का बुलावा आ गया है। अब क्या था, चारों देवी देवता साधु का वेश बनाते हैं और पृथ्वी पर उसी ब्राह्मण के घर पहुंच करके अलख जगाते हैं। कहते हैं, अलख निरंजन, अलख निरंजन। घर में से जो बूढ़ा ब्राह्मण था वह उन साधुओं की आवाज को सुन करके निकला। उसने उस ब्राह्मणों को प्रणाम किया तो उन साधु भेष में भगवान विष्णु शिव जी ने कहा कि हम रात्रि में आपके घर में विश्राम करना चाहते हैं। इस पर वह जो ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण का पुत्र सोमदत्त ने अतिथि देवो भव ऐसा विचार करके कहा कि महाराज, मेरे घर में दक्षिणा में मिले दाल भात आदि से हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती है, अतः मैं एक समय के भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। साधुओं ने उसे एक बर्तन देकर के कहा कि वह दाल भात इस बर्तन में बनाओ तो हम सबको दोनों समय का भोजन बन जाया करेगा। इस प्रकार से उस बर्तन में बने भोजन से दोनों समय का भोजन की पूर्ति हो गई। अगले दिन प्रातः काल में जब सोमदत्त राजा के दरबार में कथा सुनाने के लिए जाने लगा तो साधु रूपी भगवान शिव जी ने पूछा कि हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? सोमदत्त ने कहा कि साधु महाराज, मैं राजा की लड़की को कथा सुनाने जा रहा हूँ। साधु ने कहा, तुम कथा सुनाने के बाद राजा की लड़की से पूछना कि तुम किस उद्देश्य से कथा पूर्ति के लिए कथा सुनती हो। अब सोमदत्त राजकुमारी को कथा सुनाने के बाद वही प्रश्न पूछता है कि तुम किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए कथा सुनती हो। राजा की लड़की कहती है कि मैं इस अभिलाषा से कथा सुनती हूँ कि मुझे ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा सभी की जुबान पर हो, उसके माथे पर चांद और सूरज की रोशनी हो तथा वह भाग्य का ऐसा धनी हो कि उसके कदमों में लक्ष्मी थिरकती हुई हो तथा ऐसी बारात हो जैसी किसी ने अब तक नहीं देखी हो। दोस्तों, अब वापस आकर के वह जो सोमदत्त ब्राह्मण था, राजकुमारी की सारी बातें आकर के वह साधुओं को बता देता है। जब साधु उसकी बात को सुनते हैं और दूसरे दिन जब प्रातः काल में वह कथा सुनाने के लिए ब्राह्मण पुत्र जाने लगा तो साधुओं ने कहा कि बच्चा, आज राजा की बेटी से वही प्रश्न फिर करना। वह फिर जब तुमसे कल वाली बातें बताए तो तुम यह तुरंत कह देना कि जैसा पति तुम्हें चाहिए वैसा केवल मैं ही हूं, ऐसा कहकर के वहां से भाग आना। सोमदत्त ने कहा कि साधु महाराज, कहाँ मैं एक गरीब ब्राह्मण जिसका घर उसकी दी हुई दक्षिणा पर चलता है, और कहाँ वह राजा की बेटी, राजा मुझे और मेरे परिवार को मृत्यु दंड दे करके मौत के घाट उतार देगा, अतः मैं ऐसा नहीं करूंगा। साधु ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें परिवार सहित अभी भस्म किए देते हैं, श्राप दे करके। सोमदत्त पहले ही उन साधुओं के चमत्कार को देख करके डरा हुआ था। उसने सोचा कि राजा तो बाद में मृत्यु दंड देगा या तो अभी अपने श्राप से भस्म कर देंगे, इसलिए साधुओं को आश्वासन देकर के कथा सुनाने के लिए वह ब्राह्मण पुत्र चला जाता है। कथा सुनाने के बाद सोमदत्त ने कहा कि हे राजकुमारी, कल आपने जो बताया था उसके अनुसार जैसा वर तुम्हें चाहिए वैसा वर मैं ही हूं। ऐसा कह करके तुरंत वह वहां से भाग आया। राजा की बेटी को एकदम आघात पहुंच गया। उसने दासी के द्वारा अपने पिताजी को बुला करके सारी बात बता दी। राजा ने आश्वासन दिया कि उस उदंड ब्राह्मण को उसकी सजा जरूर मिलेगी। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। तब उसके एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि महाराज, उसने अपराध तो फांसी दिए जाने वाला किया है, परंतु वह एक ब्राह्मण है, उसे फांसी देने पर एक ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। कुछ ऐसा किया जाए कि वह दंडित भी हो जाए और ब्राह्मण की हत्या का पाप भी न लगे। काफी सोच विचार करने के बाद यह तय हुआ कि शादी का निमंत्रण कुछ शर्तों के साथ भिजवाया जाए, क्योंकि उस समय
भगवान उस पर मेहरबान थे ब्राह्मण पुत्र पर, इसीलिए राजा की और राजा के मंत्री की मति मारी गई। राजा ने शर्तों वाला निमंत्रण पत्र लिखवा करके अपने नौकर के हाथ सोमदत्त के पिता के पास उसको भिजवा दिया। उधर सोमदत्त ने घर पहुंच करके साधुओं को हाल बताया कि आपके कहने के अनुसार राजकन्या बहुत क्रोधित हो गई है, अब शीघ्र ही फांसी का संदेश पहुंचने वाला ही होगा। कुछ ही समय के बाद नौकर निमंत्रण पत्र लेकर के वहां पहुंच गया। साधुओं ने नौकर को सम्मान सहित बिठा करके सोमदत्त को निमंत्रण पत्र पढ़कर सुनाने को कहा। पत्र में कुछ इस प्रकार लिखा था कि हे ब्राह्मण पुत्र, हमें तुम्हारी शादी का प्रस्ताव मंजूर है, परंतु साथ साथ हमारी कुछ शर्तें भी हैं। हमारे द्वारा सभी शर्तें पूरी करने पर हम अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। शर्तें पूरी न होने पर तुम्हें परिवार सहित फांसी पर चढ़ा देंगे। शर्त इस प्रकार से है, पहली शर्त है कि बारातियों के ठहरने वाले सभी बारात घर तथा बनाए गए सभी तंबू बारातियों से भरे होने चाहिए, कोई भी तंबू खाली नहीं रहना चाहिए। और दूसरी शर्त है कि बाराती के अतिथि सत्कार में बनाई गई सभी खाद्य सामग्री उपयोग में होनी चाहिए, कुछ भी सामग्री शेष नहीं बचनी चाहिए। और तीसरी शर्त ऐसी है कि अद्भुत बारात आनी चाहिए जिसकी प्रशंसा हर व्यक्ति के जुबान पर हो। बारात आने पर यदि कोई भी शर्त अधूरी होगी तो बारात में आने वाले सभी बारातियों को फांसी दे दी जाएगी और तुम्हारे परिवार को और तुमको भी फांसी दी जाएगी। पत्र पढ़ करके सोमदत्त डर से कांपने लगा। सोमदत्त को डरे हुए देख करके उन साधुओं ने कहा कि बेटा तुम डरो नहीं, नौकर को भोजन खिला करके पत्र का उत्तर दे करके विदा करो और पत्र में लिखो कि आप विवाह की तैयारी करो, हम फला दिन बारात लेकर के आ रहे हैं। नौकर को भोजन में दाल भात परोसा गया। नौकर की थाली में चमत्कार से 36 प्रकार का भोजन बन गया। विदाई में साधुओं ने, जो साधु के वेश में भगवान भोलेनाथ और विष्णु जी थे, उस नौकर को मुट्ठी भर धूनी की राख पत्र दे करके विदा किया। वह नौकर जब बाहर आकर के मुट्ठी खोली तो देखा वह राख नहीं हीरे मोती थे। वह नौकर बहुत खुश हुआ। राजा ने सकारात्मक उत्तर प्राप्त होने पर विचार किया कि वह गरीब ब्राह्मण आखिर किसके भरोसे ऐसा कर रहा है। क्या कोई दुश्मन राजा उसका साथ दे रहा है जो अपना बदला लेना चाहता है। यही विचार करके राजा ने जो भी शहर के तमाम बारात घर थे सबको सजवा दिया और अनेकों तंबू लगवा दिए। राजा का विश्वास था कि अधिक आदमी न आने के कारण वह शर्त हार जाएगा। सोमदत्त अपनी बारात में चलने के लिए जिसे भी बारात में कहता वही उसे यह कह करके मना कर देता कि नहीं, तुम्हारा तो अंतिम समय आ गया है। कहां तुम और कहां वह राजा की बेटी जिससे तुम विवाह करने के लिए जा रहे हो। हम बारात में तुम्हारे साथ मरने के लिए थोड़े जाएंगे। ऐसी बातें सुनकर के वह बहुत परेशान था। शादी वाले दिन सोमदत्त को परेशान देख करके उन साधुओं ने कहा कि बेटा, आज तुम्हारा विवाह है और तुम परेशान हो रहे हो, तैयार होकर के हमारे साथ चलो। तुम किसी भी बात की बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोमदत्त ने भाग्य में जो लिखा है वही होगा, यही विचार करके तैयार होकर के साधुओं के साथ चल दिया। भगवान शिव जी ने इस बारात में चलने के लिए सभी देवताओं को मनुष्य रूप में आमंत्रित कर दिया तथा भूत प्रेत व अनेक गणों को भी शादी में बुला लिया, जिसके कारण सभी बारात घर व राजा के द्वारा लगाए गए जितने भी तंबू थे वह सब भर गए और इसके बाद कुछ बाराती शेष रह गए जो बिना तंबू के ही रह गए थे। राजा के पास यह सूचना भिजवाई गई कि बारातियों के ठहरने का प्रबंध और कराया जाए। सूचना मिलने पर राजा ने विचार किया कि कहां से इतने बाराती आ गए हैं। जितने तंबू मैंने लगवाए थे इस राज्य की उतनी आबादी भी नहीं है, चल करके देखना चाहिए। फिर क्या था, राजा तुरंत वहां पहुंचा और राजा को आया हुआ देख करके शिव जी ने क्या किया कि शुक्र और शनि महाराज जी को बच्चे के रूप में बना करके भूख के कारण रुला दिया। राजा ने दो बच्चों को रोते हुए देख करके पूछा कि यह बच्चे क्यों रो रहे हैं। साधु बने भगवान शिव ने कहा कि इनको भूख लगी है राजन। राजा ने उन बच्चों को खाना खिलाने के लिए भेज दिया। कुछ समय के बाद जब राजा के कर्मचारी ने राजा को आकर के बताया कि महाराज, वो दोनों बच्चे तो सारा का सारा खाना खा गए हैं और फिर भी भूख भूख चिल्ला रहे हैं। ऐसा सुन करके राजा बहुत परेशान हुआ। उसने अपना घमंड त्याग करके उन साधुओं के सामने नतमस्तक होकर के कहा कि महाराज, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। साधुओं ने कहा कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम घर जाकर के बारात की अगवानी की तैयारी करो। राजा ने शहर को बहुत ही सुंदर ढंग से सजा दिया था। जगह जगह झालरों से
पूरा शहर एक दुल्हन की तरह सजाया गया था। सोमदत्त भी विवाह की पोशाक में एक राजकुमार की तरह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। शाम के समय उसे एक सुंदर रथ में बिठाया गया। रथ के आगे अनेक प्रकार के बैंड बाजे नगाड़े वाले झूम रहे थे, नाच रहे थे और दूल्हे के मस्तक पर सेहरे को चांद और सूरज से सजाया गया था। बाराती हाथ में मुद्राएं लेकर के एक दूसरे पर न्यौछावर करके इधर उधर उड़ा रहे थे। बारात के इस विहंगम दृश्य को देख करके उस राज्य के जितने भी लोग थे वे आपस में कहने लगे कि इस ब्राह्मण के भाग्य को तो देखो, इसके मस्तक के चेहरे में चांद सूरज और चारों तरफ इस प्रकार धन लक्ष्मी उड़ाई जा रही है मानो किसी बड़े राजा की बारात निकल रही। वे लोग आपस में बात कर रहे थे कि ऐसी बारात हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी और न आगे देखने की उम्मीद है। यह भाग्य का बड़ा धनी है। प्रजा के मुख से इस प्रकार की बातों को सुन करके माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, आप जिस पर कृपा करते हैं उसके लिए अन्न धन के भंडार खोल देते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, जो भक्त मेरी पूरी श्रद्धा भक्ति से पूजा करता है मैं उन्हें और उनकी पूजा के फल को अवश्य देता हूँ। उन्हें दुख तभी झेलना पड़ता है जब तक उनके पाप कर्म खत्म नहीं होते, और मेरी पूजा करते करते जैसे ही उनके पाप कर्म खत्म होते हैं और पुण्य कर्म जैसे ही उदय होते हैं उनके भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। और जो भक्त भगवान की कथाओं को सुनता है उन्हें भी राजकुमारी की तरह फल प्राप्त होता है। राजकुमारी ने प्रतिदिन भगवान की कथाएं सुनी। उसके मन की जो कामना थी उसे वही मिल गया। वह जैसा चाहती थी उसी तरह से उसे वर मिला। यह तो भोलेनाथ और माता पार्वती, विष्णु जी और लक्ष्मी जी की महिमा थी जिसके कारण वह ब्राह्मण धनी हो गया। उसका भी घर महल की तरह सुंदर हो गया। उसके घर में नौकर चाकर इत्यादि की कमी नहीं थी। अपार धन दौलत से घर भरा हुआ था और ब्राह्मणी ने फिर से भगवान की पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। खूब दान दक्षिणा देना शुरू कर दिया और नित्य प्रति भगवान की कथाओं को वह सुना करती थी। एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव की जय, हर हर महादेव की जय। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।